वैसे एक बात है, ये मर्द ना बड़े अजीब होते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में हो कमबख्त। इस औरत को ना गेहूं की तरह पीस देना चाहती। अम्मा, औरतें कौन सी शरीफ होती हैं? अरे जहां इनको मौका मिलता है ना, मर्दों को रगड़ा दे देती हैं। अब तुम अपनी और मेरी मिसाल ले लो, हम क्या कम है? बस तू मेरे साथ है या भाई का फेवर कर रही है? ये लो, हम इन लड़कियों की खातिर लड़कों की हक तलफी कर रहे हैं और ये हमें बता रही हैं कि हम भी बोले नहीं हैं उनकी तरफ। मैं तो एक हकीकत बात कर रही थी। अरे आपस में बैठे हुए कौन सा कोई दूसरा सुन रहा है हम लोगों को आके? तो आपस में बैठे इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। अरे कोई साथ दे या ना दे, हम तो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की फेवर कर सकते हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। अरे भाई, तो लड़ने क्यों बैठ गई तुम मुझसे? अब ये बताओ कि वो फलसफा क्यों झाड़ रही थी तुम? है कौन सा फलसफा? अरे वही मर्दों की जान को जो रो रही थी अभी तुम। हारून, हारून की सुन लो। हम तो खुश थे ना कि हमने उसे बात करने से रोक दिया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है ना मन। कमबख्त हमारा बाप के पास पहुंच गया है? यही तो बता रही हूँ तुम्हें, जो तूने बीच में अपनी टांग घुसेड़ दी। अरे हुआ क्या है, मुझे बताओ ना। होटल पे जाके बाप को सारी राम कहानी सुनाई है उसने, उस लड़की के बारे में जिससे वो शादी करना चाहता है। नाम भी बताया है, हिजाब या हिजाब, क्या नाम है पता नहीं। हिजाब नाम है? शाबाश अम्मा, इसकी भी अकल को सलाम है। जाके भी उसने ऐसे बंदे को बताया है जिसने सिवाय अपनी शिरकत के 1 रुपया नहीं देना इसकी शादी में। छोड़ो, इस वक्त तो ये सोच के होगा क्या, करना क्या है। अरे अम्मा, तुम्हें पता तो है तुम्हारे बगैर ना मेरी अकल काम नहीं करती। अब दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ सोचेंगे। क्या सोचें बताओ, क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, सोच 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 सोच। एक बात तो बताओ अम्मा, इसको सूझी क्या थी अब्बा के पास जाके बोलने की? आई तुम मर्द है ना, सोच। अगर सहेली का इतना ही डर था तो कांटेक्ट करने की जरूरत क्या थी? जी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत। बुलाया आपने? अगर आना ही था तो बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी कि घर भी तुम्हारा है और मैं भी। फजूल बातें सुनने नहीं आई हूँ मैं। टू द पॉइंट बताइए, किस काम से बुलाया है? मुझे तुमसे सिर्फ एक ही काम हो सकता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट की ना कि फजूल बातें नहीं सुनूंगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो आपने मुझे बुलाया? तुम्हारा रूड बिहेवियर देख के लगता नहीं कि तुम कोई बहाना बना कर आई हो। अगर सीरियस हो तो बता देता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं। ताज्जुब है, हिना ने मुझे कहा कि ख़याम भाई बुला रहे। झूठ बोला होगा उसने, कुछ खाना होगा तुमसे छुपके। सॉरी मास्टर। ये मुझे बिला वजह एटीट्यूड दिखाकर मजबूर कर रही है कि इसका दिमाग दुरुस्त कर दो। अच्छा खासा ज़किया से फ्लर्ट कर रहा था, पता नहीं कहां से आ गए। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है जो आपने बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया? अरे यही तो मैं इसको इतनी देर से समझा रहा हूँ कमाकल को कि क्या हो गया अगर उसने मुझसे अपनी शादी की बात कर ली और मैंने तुमसे कर ली। और वैसे भी अम्मा, जवान लड़कों के लिए उनकी अम्मा बहुएं ढूंढती हैं। यहाँ मैंने खुद लड़की का ढूंढ ली, आप तो ताने पे ताने ही दिए जा रही है। अरे इसके तो दिल में ही नहीं है बेटों की शादी करने का। कल रात ही तो कह रही थी कि हारून पहले बहनों की शादी करे। हाँ, भले उनके रिश्ते आने तक मैं बूढ़ा हो जाऊं। वो तय तो हो जाए। अरे क्यों हो जाए? अरे जिसके सेहरे के फूल खिलने का जो वक्त है, जब खिलेंगे ना।
और वो जो बेटों के सहरे के साथ कांटे बनकर चले आते हैं, वो याद है ना? मुझसे शादी करने के बाद तुमने अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के साथ क्या सलूक किया था? उन्हीं की तो हाय लगी है मुझे, जो आज तक भुगत रहा हूँ। ना रोजगार, ना रोजी, ना औरत, ना पुची। सही कहा है किसी ने, जिसने भी जोरू की खातिर माँ बाप का दिल दुखाया ना, वो कभी सूखे नहीं रह सकता। इसीलिए चाह रही हूँ कि वो जोरू लाकर, जोरू का गुलाम बनकर माँ बाप और बहनों के मुंह ना आए। अम्मी वो ऐसी लड़की नहीं है कि मुझे मेरे घर वालों से अलग कर दे। ये अपने सास ससुर या नंदों के खिलाफ कान भरे मेरे। माँ पे तंज कर रहे हैं। क्या हो क्या गया आपको? हर बात तो उल्टा मतलब निकाल रही है। अरे बेटा, ये तो तेरी शादी के मौजू पे बात ही नहीं करना चाहती। नहीं करना चाह रही, नहीं करना चाह रही इस मौजू पर बात। बस खुश। मेरी बेटियां फालतू की नहीं है कि भावज लाटन पर बोझ डाल दूं। समझा तू? बस अब तो एक ही हल रह गया है कि लड़का खुद ही किसी लड़की को भगा के ले आए घर। मैं तो भगाने के लिए राजी हूँ उसको, और वो इतनी अच्छी फैमिली की है कि वो भागने पे राजी नहीं है। अरे तो फिर वो क्या कहते हैं उसे, वो कोर्ट मैरिज करके ले आए। अरे भाई वो कोर्ट मैरिज पे भी राजी नहीं। वो चाह रही है कि इज्जतदार तरीके से रुखसत दी उसकी उसके घर से। लगता है बेटा किसी अच्छे खानदान की लड़की है। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। पर यार ये अब्बू, अब्बू उठे। हाँ, क्या होता? इतनी जल्दी सुबह हो गई? सुबह नहीं हुई है अब्बू, मेरी किस्मत में रात का अंधेरा छा रहा है। क्या कह रही हो? हिना और खयाम मिलकर मुझे जलील करना चाह रहे। क्यों? क्या हुआ? खयाम ये कहना चाहता है कि उसके वॉलेट से पैसे गायब हुए और वो 10,000 रुपए मैंने चोरी किए। उसे कोई गलतफहमी हुई है, वो तुम्हें जानता नहीं है ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसे गलत फहमी हुई है, और गलत फहमी उसके दिमाग में हिना ने डाली है। बेटा मैं भी बात करता हूँ उससे। बताती हूँ, मैं अभी खयाम और हिना को यही बुलाकर लाती हूँ, सबके सामने बात होगी। 1 मिनट।